नमस्कार। आज मैं आपको आपके घर के अंदर कैसी एनर्जी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपको कैसे चेक करना है, कैसे उसको क्लींजिंग करना है, वो आपको बताऊंगी मैं। सबसे पहले एक ऐसा डाउजर हमको लेना है और यह डाउजर आपके घर में अगर कोई डाउजर नहीं है तो आपके घर की कोई चाबी है उससे भी धागा बंद कर ले सकते हैं। धागा इतना ही होना चाहिए, यानी आपके हाथ का इतना ही एक धागा होना चाहिए। और फिर उससे आपको इसको कोई चाबी है या पेंसिल है या कोई स्टोन है या आपका चेन है, आपके चेन में कोई पेंडल है, वो सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई डाउजर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपके घर में कोई भी चीज़ है उसको आप डाउजर के रूप में बना सकते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले डाउजर बनाने के लिए पहले लेफ्ट हैंड में उसको रखना है। फिर धागा है या चेन है, उसमें पेंडल चेन पहना हुआ है तो डायरेक्ट लेकर लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड से हमको उसको ऐसे कवर करना है। और कवर करने के बाद हमको प्रेयर करना है। आपके कोई गुरु है या कोई संत महात्मा है या फिर शंकर भगवान का कोई मंत्र है या हनुमान जी का कोई मंत्र है, उनकी एनर्जी के साथ आपका ऑरा कनेक्ट होगा। और आपके सभी फिंगर्स जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट भी है और 7 चक्रास भी इसके अंदर है और आपके सारे प्लैनेट्स भी इसके अंदर है। ठीक है, सारे प्लैनेट्स जाने जैसे कि इसमें मून आ गया, सूर्य आ गया, आकाश आ गया, शनि आ गया, जुपिटर है, शुक्र है, फिर बीच में मंगल है, ऊंच का नीचा ऐसे मंगल है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बीच में ब्लेसिंग हमको मिलता है गुरु का या परमात्मा का, तो हम इसीलिए इसको ऐसे सेंटर में रखते हैं। और हमारी तरफ जो भी डाउजर रहेगा उसका फेस हमें हमारी तरफ रखना है ताकि उसका एनर्जी हमें इस तरह से मिलता रहे। और फिर हमें ऐसे हाथ कवर करके उसको चार्ज करना है और फिर ऐसा रखना। यहाँ कुंडलिनी शक्ति होती है तो हमने सभी एनर्जी को इसमें लेने के लिए और हमारी खुद की जो सेल्फ एनर्जी है वो भी हमने इसमें डालनी है और उसको हमारे एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमको जो भी मंत्र बोलना है 3 टाइम या 9 टाइम आप उसको चैंट कर सकते हैं। थोड़ी देर आपको वाइब्रेशन फील होंगे, फिर वो चार्ज हो गया है। फिर ये चार्ज हो जाने के बाद आपको इसको ऐसे पकड़ना है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी उल्टी दिशा में घूम रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है, जो कुछ भी हो सकती है। सो अभी आप देख रहे हैं ध्यान से, सी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी घड़ी की दिशा में गोल घूम रहा है। और फिंगर आपको ऐसे ही पकड़ना है। यह आपका हार्ट है, यह आपका वीनस है और ये आकाश से, स्काई से आपका एनर्जी ले रहा है और ये आपका ब्रेन से, आपका सब एनर्जी के साथ ये कनेक्ट होकर के आपकी ऊर्जा दे रहा है, आपके गुरु की ऊर्जा दे रहा है। सी मैंने हाथ हटाया था तो ये होल्ड कर दिया है और जैसे ही मैं हाथ हटा रही हूँ और ये मेरी एनर्जी के साथ इसने वर्क करना शुरू कर दिया है। देखो हो गया क्लॉकवाइज। अभी ये क्लॉकवाइज ही बताएगा क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसलिए ये उल्टा नहीं घूमेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। फिर हमें इसको टच करना है, हमारी एनर्जी के साथ टच करके फिर इसको रखना है। अब मैं आपको एक रूम है, इसका एनर्जी मैं आपको बताऊंगी पहले। जो इस रूम का हमको एनर्जी कैसे चेक करना है, तो चारों दिशाओं में हमें ये 4 डायरेक्शन होती है हमारे रूम की, चारों दिशाओं में हमें एक एक देखना है। हम यहाँ इसका एनर्जी चेक करते हैं। देखो यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप अच्छे से देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ की एनर्जी ठीक नहीं है यानी नेगेटिव एनर्जी है। अब हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट में भी आप देख रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी विरुद्ध दिशा में घूम रहा है, घड़ी की विरुद्ध दिशा, जो बहुत ही नेगेटिव है। ये बहुत तेज चल रहा है, देखो यानी साउथ वेस्ट की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है यहाँ की, जो वैसे ही ठीक होनी नहीं है। हमें इसको क्लींजिंग करना होगा, यहाँ का एनर्जी को चेक करके। अभी हमने चेक कर लिया, हमें इसको रोकना होगा, अदरवाइज ये बहुत तेज घूमता ही रहेगा क्योंकि एनर्जी आप देख सकते हैं ऊर्जा कैसे वर्क कर रही है। अभी हमने फिर ये आ गया नॉर्थ वेस्ट रूम का, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।
अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी यहाँ की भी ऊर्जा ठीक नहीं है। पूरे रूम की ऊर्जा यानी कहीं तो भी हमारा अच्छा नहीं है, ये हमें बता रहा है। ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, रूम का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो फिर यह भी एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी हमारे, नॉर्थ ईस्ट भी हमारे, साउथ वेस्ट भी हमारे, सभी डायरेक्शन खराब है। यह चेक करना है हमें कि हमारा फेस सन जहाँ होता है वहाँ हम रखेंगे। आप देख रहे हो कि रूम का सेंटर भी एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, यानी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हमें इसे शुद्ध करना है। हम क्या कर सकते हैं, 5 गिलास लेंगे, कांच की गिलास पानी से भरी हुई लेनी है, उसमें नमक डालना है और चारों दिशाओं में ऐसे रख देना है और 1 गिलास सेंटर में रखना है। यानी 5 गिलास हमने रखी, कांच की गिलास लेनी है, पानी भर के रखना है, थोड़ा आधा गिलास नमक भरे इतना नमक डालना है और आधा गिलास पानी भरना है और उसे हमने चारों रूम में हमने रख के एक सेंटर में रख के अब हमें साइड में खड़े होकर के हमें मंत्र करना है। कोई भी मंत्र करेंगे, जो आप डेली मंत्र करते हैं वो मंत्र कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप फिर से ये रूम का ऑरा चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। एक टेक्निक और है जो मैं तुलसी के पौधे से आपको बताऊंगी कैसे हम ऑरा इसका क्रिएट कर सकते हैं। सो अब ओके, अब हम यहाँ पर तुलसी का पौधा हमने रखा है और हम देख रहे हैं, आप सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, ना ही मंत्र किया है, ना ही हमने यहाँ पर नमक का पानी भरकर रखा है, ना ही नमक रखा है, ना ही लकड़ी रखा है, ना ही कोई यंत्र रखा है, ना ही हमने कुछ रखा है। और फिर भी हमें विश्वास है कि तुलसी का पौधा हमने सभी के घर में इसी तरह से हमने एनर्जी चेंज किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव किया है। तो हम बताते हैं तुलसी है जो खुद एक शक्ति है और इसमें सालग्राम जी जो रखे हुए हैं, हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ की सेंटर की एनर्जी पहले चेक करेंगे। देखो, आप देख सकते हो ये सेंटर की एनर्जी चेंज हो चुकी है और कितनी चेंज हुई है आप देख रहे हो, कितना फोर्स के साथ ये घूम रही है। जो इसका 1 मिनट में बताती हूँ, इसका वजन बहुत है। ये देखो, ये खोलने के बाद आप देख रहे हो इतना वजन वाला था, ये पित्तल का है और ये मैंने इसका वजन हटाया है और अभी ये भी खुल जाता है। आप देखोगे इसमें मैंने कुछ नहीं रखा है, अदरवाइज इसमें हम स्टोन रखते हैं, इसमें स्टोन रखते हैं और फिर हम उसका एनर्जी चेंज करते हैं। ओके, सो अब आप देखेंगे थोड़ा वजन कम हो चुका है डाउजर का। सो ये पूरा तुलसी के साथ ये एनर्जी को, सेंटर को इसने ठीक कर दिया। अब सेंटर को हमने पहले चेक कर लिया है, ये ठीक हो गया है। अब हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, हम साउथ वेस्ट में जा रहे हैं। देखो, हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो चुका है। आप देख रहे हो कितना स्पीड से, जितना नेगेटिव के लिए घूम रहा था उतना ही पॉजिटिव के लिए भी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है बहुत स्पीड से, यानी मुझे इसको रोकना होगा। अब हम जाएंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए, यह पूरा पॉजिटिव हो चुका है। इस रूम का ऑरा या इस रूम की ऊर्जा है, जो इस रूम की जो नेगेटिव थी, आप बोलेंगे जितना नेगेटिव था अब ये उससे ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट भी पूरी तरह से
पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी हो चुकी है। अब सेंटर ईस्ट लेते हैं, सी, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है। अब हमने एंट्री करते ही जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखा था, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है। फिर से हमें एक बार सेंटर में आना है, फिर से हमें इसे क्लॉकवाइज करना है, यह हो जाएगा। आप देख रहे हो चारों तरफ की ऊर्जा को पॉजिटिव करने के बाद यह कितना स्पीड से घूम रहा है। मुझे बहुत टाइट से पकड़ना पड़ रहा है, अदरवाइज ये मेरे हाथ से छूट सकता है। सो आज का घर का ऑरा आप ऐसे ही नेगेटिव हो चुका है, आपके घर की एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, तो आप इस तरह से आपके एक एक रूम का नेगेटिव को आप अच्छा से कर सकते हैं।